साइलेंट कर, साइलेंट कर, साउंड को साइलेंट कर। बाकी तो हम अच्छा टैप पे नहीं हो सकता है।
गुड इवनिंग उर्मिला मैम। गुड इवनिंग अमित जी। गुड इवनिंग मिस भास्कर। गुड इवनिंग लोकमान जी। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग लोकमान सर, वी आर गुड फाइन। इवनिंग जी, गुड वेरी गुड। इवनिंग। वाओ ग्रेट अमित जी टू सी यू हियर। Good evening, sir. This side Urmila Yadav. या गुड इवनिंग उर्मिला मैम, हाउ यू? Fine, sir. सो ग्रेट। एंड हु इज गोइंग टू कनेक्ट? मनीष। गुड इवनिंग संतोष जी। आज हमारे पास दो अमित हैं। अमित जी, आप दो जगह से कनेक्टेड हैं? सर एक मैं अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ और साथ ही फोन में बैठा हूँ, क्योंकि ये दोनों नेट टेबल रहते, तो ऐसा ना हो मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊँ। मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लैपटॉप से भी। अच्छा, वाह ग्रेट। चलो करते हैं हम शुरू। यस संतोष जी। संतोष जी, आपका माइक ओपन नहीं है, आप माइक ओपन कर सकते हैं। हाँ नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है आपके? अभी बना दिया है पीपीटी। अरे सर, हाल क्या है आपके? बहुत अच्छा है। आज लग रहा है आपके चेहरे से बहुत मेहनत की आज आपने। हैं? पूरा दिन अभी आने लगा है पीपीटी अच्छा, कैसे बनानी। हाउ यू फीलिंग? जब आपने इतनी मेहनत की तो फीलिंग कैसी आ रही है? कुछ लग रहा है ना, कुछ जबरदस्त सा कुछ निकल के आ रहा है, कुछ नई चीज हो रही है? अभी दुनिया हिला दूंगा ऐसा लग रहा है। अरे वाह, बस ये स्पिरिट चाहिए, बाकी तो सब हम कर लेंगे। ये स्पिरिट हो, बस दुनिया हिला देनी। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग आपके लिए, तालियां भाई साहब। आज बहुत मेहनत की है संतोष जी ने, और दिन में कई बार तो उनके कमेंट्स थे, और एक बहुत अच्छा कमेंट्स उनका था कि लग रहा था आराम से हो जाएगा, पर ये तो दिमाग हिलाता है। इट वॉज लाइक दैट, रियली ये दिमाग हिलाएगा सर, और हिलना भी चाहिए। दुनिया हिली हुई है सर। प्रमोद जी, प्रमोद जी आप इधर ही हैं? गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग सर, क्या हाल है आपके? बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर, बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा जा रहे हो सर, बहुत अच्छा कर पा रहे हो। हाँ और सर, दोनों ही आपका कोर्सेज आशीर्वाद। में, इस कोर्स में भी और व्हाट्सएप में भी। कल आपने वो एक डाला था व्हाट्सएप का बना के कैटलॉग, लोग इम्प्रेस हो गए, बोला ये अच्छा कैसे अच्छा, होता है। हाँ अरे वाह। हाँ, चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया, आपकी बहुत बढ़िया है सर। नहीं, बहुत बहुत अच्छे। ये जो लॉकडाउन का फायदा लेते जाओ, जिंदगी में जो कुछ ऐड कर सकते हो अच्छा करते जाओ सर। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सर। सो नाइस। सोनाली मैम, मैम सोनाली तरकर आ रही है। हाँ सर। वाह, ग्रेट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर गुड अभी मैंने इवनिंग। पीपीटी भेजी है, थोड़ी आधी हुई है, अभी और बाकी, मतलब उसमें हाँ, और अल्टरेशन करने हैं। my question is different. How are you? How you feeling today? फीलिंग वेरी नाइस बट Very good, very good. सर, जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है ना कि कुछ बाकी काम ही नहीं करूँ, बस किसी के सामने बैठ के वो पीपीटी करती रहूं। वाह, बहुत अच्छी बात है। अभी देखना कनेक्ट होना शुरू हो, जब आपके हाथ से क्रिएटिविटी निकलनी शुरू होगी ना, आपको लगेगा ओ जी, वाह, माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है। तो और बहुत सच्ची बढ़िया। दिमाग घूमने लगता है, ऐसे लगता है कि क्या क्या करे और क्या ना करे। नहीं, आप कर क्या रहे हो? अभी हवा में से पकड़ रहे हो चीजें। जैसे मैथमेटिक्स की बस प्रॉब्लम को बस। सॉल्व करना होता है ना, तो आपने जितने भी फॉर्मूले आज तक पढ़े हैं, जब एग्जाम में मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आती है और आपको फॉर्मूला याद नहीं आता, तो आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई उस दिन स्टैक पे होती है, और फिर आप हवा में से कुछ पकड़ते हो उसे सॉल्व करने के लिए। द सेम वे यू आर हियर। आप यहाँ अपना आइडिया तो देना चाहते हो, पर उस आइडिया को जब क्रिएट करोगे, जब कैनवास पे आपका ब्रश चलना शुरू होगा, तब हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होती है कि हमारी स्ट्रेंथ प्रूव तब होती है जब हम कैनवास पे कुछ पेंट कर रहे होते हैं। तो अभी कैनवास बिल्कुल ब्लैंक था, बट देयर वाज अ लॉट ऑफ आइडियाज इनसाइड अस। अब वो आइडियाज हमारे कैनवास पे पेंट होने शुरू हुए हैं। ये जो पहली बार की हेजिटेशन है, ये हम सबको होती है। हम सब इस हेजिटेशन से गुजरते हैं। तो पर एक बार ये हेजिटेशन निकल गई, बस फिर तो आप परफेक्शन की तरफ बढ़ चलेंगे। जी ग्रेट। जी पर जी। आपको जो फीलिंग होती होगी कुछ बनाने के बाद, जो रियली जो फीलिंग होती होगी, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आपको अंदर से हृदय में एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि मैंने आज कुछ जी जी नया क्रिएट किया। दैट इज अ क्रिएशन बाय यू ओनली। सचिन जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहे हो। अभी अभी शेप होने लगी हैं चीजें सबकी। यस सर, वाह, ग्रेट। आपका गाइडेंस मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर, हम तो सौभाग्यशाली हैं। मतलब हम सब एक परिवार की तरह सीख रहे हैं इकट्ठे एक दूसरे से। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्लासरूम में तो एक टीचर पढ़ाता है, यहाँ तो अब हम सारे इकट्ठे होके सीख रहे हैं। यस सर। और लोकमान सर, जी, सचिन सर हमारे बहुत एनएलपी। हेलो यस यस यस, आपकी आवाज आ रही है सर? सर, मैं कह रहा हूँ कि सचिन जी हमारे एनएलपी के बहुत बढ़िया हैं हाँ, ट्रेनर। एनएलपी एक्सपर्ट है रियली। हमें उनका फायदा लेना है। आप बढ़ो जी सर, कोर्स जी कोर्स बनाओ, हमें एनएलपी जी। सिखाना एक दिन क्लास में। जरूर जरूर सर, डेफिनेटली। ग्रेट, इट वुड बी रियली थैंक आवर यू अमित आवर जी। प्लेजर। ठीक है, वेलकम सर। चलो तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमारा जो होमवर्क था, वो होमवर्क था कि हम अपने आइडियाज को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन की फॉर्म में सेव कर दें। तो कितने लोग कर पाए हैं उसमें? संतोष जी कर पाए हैं, सोनाली मैम ने अभी शायद भेज दिया है, सचिन जी ने कर लिया, प्रमोद जी ने कुछ किया है, और भास्कर जी ने किया, मनीष जी, दोनों मनीष ने अच्छा किया है। और बस अब जो जिनका नहीं हो पाया है वो प्लीज आज कर लेना। और जो कई लोग तो हमारे पहले से ट्रेनिंग फील्ड में है, तो उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है कि पीपीटी बनाना, तो वो जल्दी कर सकते हैं। बाकी जो पहली बार सीख रहे हैं उनको बस इस बार दिक्कत आनी है, अगली बार ये आपको बहुत इजी हो जाना है। तो आज हम जो कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे कि पीपीटी में कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम अपनी पीपीटी में जान डाल सकते हैं। यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में हमें क्या क्या चीजें काम में आती हैं, आज उनको रिकैप कर लेंगे। एक ये करना है आज। और एक आउटलाइन मैं कोर्स की बता दूं। आउटलाइन हमारी 4 फॉर्म में थी।
4 फॉर्म का मतलब है, पहला था हमारा एनालिसिस, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा रिव्यू। आप बोलते क्यों जब मैं देख रहा हूँ बोलते जा रहे हो? बंद कर दो। सर आगे बात करें। यस, तो हम कोर्स को 4 फेज में चला रहे हैं। तो ये जो 4 फेज मैं आपको बार बार री एम्फिसाइज कर रहा हूँ कि ये 4 फेज क्या होते हैं। प्लीज आपके हर एक कोर्स के ना ये 4 ही फेज होंगे। इसका तो रट्टा लगा लो, यानी हर एक कोर्स का एनालिसिस होगा, यानी उसकी प्रिपरेशन होगी, फिर उसका डेवलपमेंट होगा, फिर उसको बनाओगे आप। जैसे कुम्हार समझते, कुम्हार जो मिट्टी इकट्ठी की और बर्तन बनाते, तो वो क्या करते हैं, पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, बनाना क्या है ये डिसाइड किया, फिर उन्होंने वो अपना जो व्हील होता है उस पर उन्होंने वो मिट्टी लगा के और उसको शेप देना शुरू किया, तो वो डेवलपमेंट फेज होता है। डेवलपमेंट करने के बाद अच्छा फिर कौन सा फेज आता है, कौन बताएगा? बस सिल्ली सा क्वेश्चन है यहाँ के लिए। यस प्लीज। कुम्हार उसको बनाने के बाद क्या करता है? पॉट मेकर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, देखो उनसे हमें यहाँ बहुत अच्छी सीख आती है। तो उसको फर्नेस में पकाता है सर। यस, उसको पकाता है और पकाने के बाद फिर उसकी टेस्टिंग करता है ऐसे बजा के खन खन खन, ये क्वालिटी चेक पे ठीक है कि नहीं, मुझे इसको बेचना है या इसको रोकना है। तो वो जो तीसरा फेज आता है डेवलपमेंट के बाद कि उसको पकाया जाता है, यानी उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग होने के बाद अगर वो क्वालिटी चेक पास किया तो वो आगे जाएगा, और अगर क्वालिटी चेक में रुका तो वो लोकमान सर पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, अगर आप सबको म्यूट कर दें तो दैट विल बी ग्रेट। यस, बार बार कुछ ऐसे ग्राइंडिंग की आवाज आ रही है। ग्राइंडिंग की मेरे यहाँ से आ रही है सर। एक्चुअली मेरे पड़ोस में मकान बन रहा है और वो थोड़ी देर और करेंगे, बस 15 मिनट में। तो आप तो म्यूट नहीं कर सकते सर। बस 15 मिनट की बात हो रहा है, तो उनका छुट्टी हो जाएगा। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं फिर भी गेट बंद कर देता हूँ, आप मुझे 1 मिनट का। दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी ग्रेट। ऑडियो नहीं आ रही। यस, अब आवाज थोड़ी कम होगी। तो तीसरे फेज में हम क्या करते हैं, उस तीसरे फेज में उसको टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में अगर पास होता है तो फिर वो सेल के लिए चला जाता है। तो सेम एग्जांपल हम याद रखेंगे और इसी तर्ज पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमारे कोर्स का एनालिसिस पोर्शन हमने पूरा कर लिया। कल की क्लास से हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ गए हैं। डेवलपमेंट में हमारी करीब 7 से 8 लेसन है, 7 से 8 क्लासेस लगेंगी और उसकी दूसरी क्लास आज है। उसके बाद टेस्टिंग की 1 से 2 क्लास और उसके बाद 4 से 5 क्लास हमारी होगी इम्प्लीमेंटेशन की कोर्स को। तो इस तरह हमारा फॉर्मेट रहेगा कोर्स का। तो आज दूसरी क्लास में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स हैं उनको आज शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने में आप में से जिसको मेरे से ज्यादा जो पता है प्लीज शेयर करना। हो सकता है क्योंकि स्पेसिफिक दायरा हमारा भी पावर पॉइंट ही नहीं है, हम उसे एज ए टूल यूज करते हैं। तो आप में से किसी ने और कोई टूल एक्स्ट्रा यूज किया है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं, उसे डिस्कस कर सकते हैं हम एक साथ। तो ये अब हम में से कई लोगों ने पहले से बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो उनको भी आज कुछ इंसाइट मिल सकता है, नई चीज मिल सकती है। तो चलते हैं। पहले जिन्होंने आज होमवर्क नहीं किया प्लीज उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, आप सुबह हमारा कितना भी हेल्प लो पर प्लीज साथ आ जाओ। अगर अभी हाथ छूट गया तो फिर रिकैप करना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि चीजें
अब कॉस्मेटिक्स पे बात करना शुरू कर देंगे, हम फोर अप करना शुरू कर देंगे। तो फाउंडेशन ले नहीं होगा तो आप कॉस्मेटिक्स को कहाँ डेकोरेट करोगे? तो पहले फाउंडेशन ले करने पे इतना स्ट्रेस हम दे चुके हैं, तो आज का टाइम और है, यानी कल का टाइम और आपके पास रहेगा। जो कुछ रह गया है उसको प्लीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लाएं। मैं जल्दी से एक बार ये बता देता हूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो आज इसे देख सकते हैं। मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? जी यस। ये मैंने एक बिल्कुल ब्लैंक टेम्पलेट लिया है। मैं एक बार फिर वापस दिखा देता हूँ कि जब MS पावर पॉइंट ओपन किया, ओपन करने के बाद हमारे पास न्यू करके एक ऑप्शन आएगा। न्यू करके जब भी ऑप्शन आएगा तो वहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं: ब्लैंक प्रेजेंटेशन, रिसेंट टेम्पलेट्स, सैंपल टेम्पलेट्स, थीम्स, माय टेम्पलेट्स, न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग, और उसके साथ नीचे बहुत सारी और भी टेम्पलेट्स हैं। तो हम या तो कोई रेडीली टेम्पलेट ले लें या हम अपना एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन से बनाना शुरू करें। अगर ब्लैंक से बनाना शुरू करें तो हमें बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने एक ब्लैंक ले लिया। ब्लैंक में ये पहली आपकी स्लाइड है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है या बना ली है उनको इसमें और इंसाइट आ सकता है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं बनाई वो ओपन करके यहाँ आप अपने कोर्स का टाइटल रख देंगे। जैसे उर्मिला मैम, आप प्लीज अपने कोर्स का टाइटल बताएं। Sir, relationship skills. रिलेशनशिप Skills. स्किल्स। आपने इसको किया, बोल्ड कर दिया, यानी इसको बड़ा करना है तो आपने इसका फॉन्ट यहाँ से ऊपर फॉन्ट आपको दिखाई देगा, यानी इसकी एडिटिंग कर दी। ये आपने रिलेशनशिप स्किल्स यहाँ लिख दिया। यानी आपका पहली आपकी जो स्लाइड है वो बहुत अच्छी डेकोरेशन होनी चाहिए। अब आप इसका कोई टैगलाइन नीचे लिखना चाहें तो इसका कोई एक टैगलाइन, कैच लाइन आप लिख सकते हैं। क्या है आपके दिमाग में, अभी बता दें। बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं हम अभी जी। क्या लिखाऊं सर? It makes difference to your life. ऐसा कुछ। कुछ भी है, पहले सिर्फ आपने जो बोला वो लिख दिया। ठीक है। इसको आपने कोई भी कलर यहाँ से कलर दे सकते हैं। ये हमने सिंपल ले लिया। अब मुझे इसको डेकोरेट करना है तो आप देखें, डेकोरेट करने के लिए यहाँ डिजाइन है ऊपर। डिजाइन में बहुत सारे डिजाइन आपके पास अवेलेबल हैं। किसी भी एक डिजाइन पर आप क्लिक करेंगे, कोई भी एक रैंडम डिजाइन पर क्लिक करें तो वो आपको इसको उस डिजाइन में कन्वर्ट कर देगा। मान लिया मैंने ये डिजाइन ले लिया। इस डिजाइन में मुझे अब ये साइज थोड़ा बड़ा है, फिट नहीं बैठता, मैंने इसका साइज थोड़ा सा कम कर दिया टेक्स्ट का। अब ये टेक्स्ट साइज मेरा फिट बैठता है बीच में। और ये वाली जो लाइन है इसको मैंने यहाँ ले लिया। पीछे प्लीज बैकग्राउंड में जो साउंड है आप प्लीज अपना माइक बंद कर लें। ये आपका यहाँ आ गया। अब आप यहाँ कोई इमेज लाना चाहते हैं तो आप कहीं से भी आपके पास कोई इमेज हो और इमेज से आप इसे डेकोरेट करना चाहें तो इंसर्ट, जब भी टेक्स्ट के अलावा जो कुछ भी MS पावर पॉइंट में आपको रखना है, आपको इमेज लानी है, आपको वीडियो लानी है, आपको ऑडियो लानी है, आपको एनिमेशन लानी है, मैं प्लीज आपको सबको एक बार म्यूट कर देता हूँ और जिनको बोलना हो वो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे अगर कोई इमेज लानी है जिसको पहले डिजाइन करने के लिए, तो यहाँ इंसर्ट
पिक्चर और पिक्चर्स का सोर्स बता दिया कि कहाँ वो पिक्चर होगी। मान लिया आपको अपनी इमेज रखनी है या कुछ और रखना है, तो कहीं भी जहां आपके पास वो पिक रखी है, मेरे पास ये पिक रखी है, चल माता सरस्वती की पिक्चर से शुरू करते हैं। हम इसे आराम से जैसे डिजाइन करना चाहे, जहां रखना चाहे रख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इस पे हमने पिक्चर ये आधे को घेर रही है, अगर मैं इसे पूरे पेज पे कवर करूं तो ये ऐसे कवर होगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। अब मेरा टेक्स्ट पीछे छुप गया, तो मैं उस टेक्स्ट को आगे लाना है मुझे, तो यहाँ इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। दूसरी लाइन को भी ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, तो मतलब है कि यहाँ जो लेयर रखी थी, एक लेयर तो थी टेक्स्ट की, एक लेयर थी इस इमेज की, तो एक इमेज ने नीचे वाली लेयर में को छुपा दिया था टेक्स्ट को। अब मैंने उस लेयर का टेक्स्ट उठा के ऊपर ले लिया, तो ब्रिंग टू फ्रंट किया तो मेरी ये लेयर सामने आ गई। अब ये मेरा देखना कलर छुप गया। अब मुझे ऐसा कलर देना है जो इस पर उभर के आ जाए। बहुत सिंपल है, मैंने ब्लैक कलर लिया, वही कलर इस पर उभर के आएगा। रिलेशनशिप स्केल्स, रादर इमेज के साथ सिंक नहीं होती ये इमेज, पर क्योंकि हमें सिर्फ मेरे पास ये पड़ी है, आप इसे ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ भी आप लिया जा सकता है, सिर्फ एग्जांपल है। यहाँ भी आप इसका कलर ब्लू ले लें कि ब्लू इस पे निकलेगा, व्हाइट कलर इस पे नहीं निकलेगा। कोशिश करें जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं तो रेड कलर को अवॉइड करें। रेड कलर की वेवलेंथ जो है आंखों में लगती है। तो ये देखें आप रिलेशनशिप स्किल्स, ये आपकी एक अट्रैक्टिव सा पेज बहुत सिंपल स्टेप्स में बन गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज बनाना है, न्यू स्लाइड। एक नई स्लाइड आपने यहाँ से लिया, ऊपर न्यू स्लाइड आपके पास ऑप्शन था, या इंसर्ट स्लाइड में जाके जब न्यू स्लाइड आप ऐड करेंगे एक स्लाइड के बाद, तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। यानी यहाँ हेडिंग और उसका सब हेडिंग, अगर लिखना है आपको तो ये वाली स्लाइड लेनी है। अगर आपको इमेज डालनी है तो आप ये वाला लेंगे। अगर आपको आधा आधा कलर्ड लेना है और आधा ब्लैंक लेना है तो ये वाली ले सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट और इमेज दोनों का कॉम्बिनेशन डालना है तो ये वाली ले सकते हैं। और सिर्फ हेडिंग डालना है, सिर्फ टाइटल है तो ये वाली ले सकते हैं। ब्लैंक डालनी है तो ये ले लेंगे। इस प्रकार मैंने मान लिया ब्लैंक ले लिया। ये बीच वाली स्लाइड हटा दी, ये ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं, खाली पेपर, ब्लैंक कैनवस लिया। अब इस कैनवस पर मुझे कुछ लिखना है। अब लिखने में मुझे अगर लिखने के लिए कुछ जाना है तो मुझे क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा। तो आप सबसे ऊपर देखें आप अपने हेडर पर, तो यहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है ये टेक्स्ट बॉक्स है। आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, यहाँ आपने टेक्स्ट बॉक्स को पकड़कर छोड़ दिया। बहुत सिंपल। अब आपको यहाँ बनाना है इसका इंडेक्स। इंडेक्स बनाया, उसको मैंने सेंट्रली अलाइन कर दिया, थोड़ा उसका साइज बढ़ाया, ये मेरा यहाँ इंडेक्स बन गया। अब मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसमें मैं इंडेक्स को लिख दूँ। ये हमने लिया, यहाँ हमने लिया। और मिला मैम आप बताएं अपने कोर्स के लिए क्या आपके इंडेक्स के टॉपिक्स हैं? एक्सक्यूज मी सर जी। ये स्लाइड आपने कैसे खोली? इंसर्ट में जाके? यस, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो क्लैरिटी आएगी। अब मैं वापस करता हूँ।
देखिए, जब भी एक स्लाइड तो बाय डिफॉल्ट मिलेगी आपको, जब भी आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलेंगे। उसके बाद जब आपको स्लाइड लेनी है तो यहाँ ऊपर देखेंगे न्यू स्लाइड है। न्यू स्लाइड करके एक ऑप्शन है, जहां मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है। सर ये आप WPS में कर रहे हैं? नहीं, PowerPoint? पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। ओह, ये माइक्रोसॉफ्ट ओके, पावर पॉइंट है। मैंने ये जो किया है ना हम्म, प्रेजेंटेशन मेरा जो मैंने भेजा है, तो मैं जब भी PowerPoint के लिए ये कर रही हूँ वो WPS में ही जा रहा है। WPS में जा रहा है। पावर पॉइंट आपके सिस्टम पर होगा नहीं। है आपके PPT प्रेजेंटेशन है तो उसी में खोलेगा। फिर आप जब जो फाइल आपके पास पड़ी है कोई, या आप नीचे जब आपका ये स्टार्टअप वाला बटन है, यहाँ जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट जब ये ऑल एप्स ढूंढोगे, फिर यहाँ आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एम पर जाएंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया। इस ऑफिस के कंपोनेंट हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इसमें अलग अलग। तो इसमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंट ये मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कोई भी वर्जन पड़ा होगा, ये 2010 है। तो क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर आप इसमें ये काम कर सकते हैं। और अगर आप WPS में भी हैं तो वहाँ न्यू ब्लैंक पेज लेना है आपको, बस वही एक नई स्लाइड होगी। हाँ, मैंने उसमें न्यू ब्लैंक पेज भी लिया ना तभी। अच्छा, ओके, उसमें भी है, राइट? बिल्कुल मिलेगा, श्योर मिलेगा। ओके। तो यहाँ इंडेक्सिंग के लिए आप मुझे कोई और बता सकते हैं, आप बता दें, अपने टॉपिक्स बता दें मैम, आपकी इंडेक्सिंग के लिए। सर मुझे बताने। हाँ बता दें। सर एक फर्स्ट पॉइंट बनाया था, लिसन केयरफुली। और सर ये मेन पॉइंट वाले हैं, इसके सब पॉइंट बाद। हाँ, टॉपिक बता दें बस आप। हाँ, सेकंड था अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। और थर्ड अंडरस्टैंडिंग अप्रोच। थर्ड है एप्रिशिएशन। फोर्थ है सर ट्रांजैक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। और फिफ्थ है ग्रेटिट्यूड। ठीक है। और सर फिर इन्हीं के सब पॉइंट बनाए थे मैंने, 5 मेन पॉइंट। बहुत बढ़िया, 5 पॉइंट हो गए। अब इस प्लानिंग में आप देखना, आपका आधा काम अभी पूरा हो जाता है। ये जो लिसन केयरफुली है, ये आपका ये इंडेक्स ऐसे ही रहेगा। अब मैं आपको होमवर्क का पार्ट बता रहा हूँ। लिसन केयरफुली में क्या लिखने वाले हो वो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, जिसको कि बाद में आप ओमिट कर दोगे, हटा दोगे। अभी लिख दो आप अपनी याददाश्त के लिए कि मुझे इसमें क्या रखना है। सर इसमें एक तो है गिव अटेंशन। और सेकंड है बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। और थर्ड इसका पॉइंट था बी अवेयर। बस। तो हर एक के 3-3 पॉइंट बनाए थे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये 3 पॉइंट आपने बनाए। मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ, इसका साइज छोटा कम कर देता हूँ। अब ये आपको क्या करना है, मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये मुझे बाद में हटाना है। ठीक सर, ठीक है। अब आपका पूरा का पूरा टॉपिक आउटलाइन डिसाइड हो गया कि लिसन केयरफुली में आपको क्या देना है। ये 3 चीज देनी है। और भी आप इसको एलेबोरेट कर सकते हो कि 3 चीज मेरे पास रेडी है या मुझे किस सोर्स से लानी है, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, तो आपकी इंडेक्स भी बन गई और इंडेक्स के साथ साथ आपकी सोर्सिंग भी हो गई कि डेटा को कहां से रीयूज करना है, कहां से आपको रिमिक्स करना है या क्रिएट करना है। उसका सोर्स भी लिख दो यहाँ फॉर टाइम बीइंग, जब तक कि आपका कोर्स फाइनल नहीं होता। ठीक है, सेम वे आपने इन सब के लिए कर लिया। ये आपका प्लान हो गया। इसका भी बताने सर? नहीं बस ठीक है, वो सिर्फ टाइम खर्च होगा। ठीक है। इन 5 का आपने लिख लिया। अब आपको पता चल गया कि मेरे 5 टॉपिक और मेरे 15 सब टॉपिक हैं जिनको मुझे डिस्क्राइब करना है। 15 सब टॉपिक का मतलब हो गया मेरी 15 स्लाइड हो गई है। मोटा मोटा बात करें ऑन एवरेज, किसी में 4 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, ऑन एवरेज 15।
आपका डिजाइन हो गया। अब आपको एक और स्लाइड लिया आपने, ये एक अलग अलग तरह की स्लाइड ले रहा हूं। यहां आपने ऑब्जेक्टिव लिख दिया कोर्स का। अब कोर्स ऑब्जेक्टिव आपको ये डिफाइन करना है कि मैं जिस क्लाइंटेज को कैटर कर रहा है ये मेरा कोर्स, उस क्लाइंटेज में जब वो आदमी मेरा कोर्स खरीदेगा या वो मेरे से पढ़ेगा या मैं उसे पढ़ाऊंगी, तो वो किस लेवल पे और किस लेवल पे पहुंच जाएगा, मेरा आउटकम क्या होगा, उस आउटकम को डिफाइन कर दो एक लाइन। क्या आउटकम होगा आप बता दें, हम बहुत प्रैक्टिकली चलते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? Beautiful relationship, sir. ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ये उर्मिला जी ही कह रही थी। अच्छा, ग्रेट, आपने हेल्प की। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज दे सकते हो कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स और आफ्टर हैविंग दिस कोर्स the pupil or the person would be able to handle relationships better way and he can add value to the relationship। ऐसे करके इसको 3-4 पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मोनिका मैं आप ही से पूछता हूँ, आप इसको अगर आप इस कोर्स को दे रहे हैं तो आप क्या इसका आउटकम डिसाइड करेंगे? I mean, sir, अगर मैं जैसे कि मान लीजिए उर्मिला जी बना रही हैं और मैं सपोजिंग ये कोर्स ले रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आउटकम यही होना चाहिए, मच इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, हैप्पियर रिलेशनशिप्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सेटिंग्स, सर। लाइफ में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, एंड हाउ टू गो अबाउट having a better approach to relationships, an improved approach to relationships। मैं एक एक करके आपको इसको लिख रहा हूँ। ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, मच इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स और much improved approach to relationships, a conscious approach to developing good relationships, कुछ इस तरीके से, sir। A conscious approach or developing relationships with developing good relationships with a conscious approach। ये बस मैं एक रेफ पॉइंट आपको बता रही हूँ, सर। मैं अब सबकी ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहूंगा, सबका ध्यान चाहूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को बनाने के लिए। मान लिया आपके पास आ जाए तो आप क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे, क्या आउटकम होगा इसका? ये आपकी असाइनमेंट है। यस प्लीज, सब बोल सकते हैं इस पे एक एक पॉइंट। एक मैं बोलना चाहूंगा सर, प्लीज। टुवर्ड्स अ बेटर लिविंग। एक हो सकता है relationships, smoother interpersonal interactions with less friction। Yes। और कोई? how to overcome conflicts, ये ठीक रहेगा सर? नहीं, आप अब बोलो, ठीक और बुरा तो अभी हम डिसाइड करने वाले हैं। हाँ जी सर। how to overcome interpersonal conflicts। और प्लीज बाकी सब कंट्रीब्यूट करें। देखिए आपका नंबर भी ऐसे ही आने वाला है, आपका कोर्स भी ऐसे ही डिसाइड होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हम सारे के सारे 15 लोग आपके कोर्स पे लगाएंगे ताकि यस हार्मनी इन रिलेशनशिप। Relationship is an art. Everyone must learn it. और कोई handle our relationship है? handle तो थोड़ा सा इसी लिस्ट को फाइन ट्यून करना पड़ेगा जिसकी आउटकम इतना लंबा ना हो।
मतलब कि कुछ ही शब्दों में ये सारे भाव आ जाएं, थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा। क्या क्या बढ़िया बात कही आपने। अभी अभी होगी। अभी और किसी का कोई इनपुट हो, रॉ इनपुट प्लीज दें, फिर करते हैं इस पे। सर रिलेशनशिप इज एन आर्ट, एवरीवन मस्ट लर्न इट। हाँ वो मैंने लिख दिया सर, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे से, दूसरा आप ही का है। सर हेल्दी रिलेशन विथ हेल्दी कम्युनिकेशन। हेल्दी रिलेशन विद हेल्दी कम्युनिकेशन। यस, और कोई? to become a better human being. वाव, यस। चलो अब और किसी का रह गया हो तो ठीक है, नहीं तो अब हम इस पे एक बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। उर्मिला मैम, ये आपका टॉपिक है जी? हाँ जी सर। आप अगर 10-10 हजार रुपए भी लोगों को दोगे ना तो इतने जेन्युइन से आपको फीडबैक नहीं आएंगे। देखना कितने मस्ती वाले फीडबैक आने वाले हैं आपको। अच्छा है आपके लिए तो आज ये डिसाइड होने वाला है कि आपका ऑब्जेक्टिव आउटकम्स, आपके कोर्स की आउटलाइन फिक्स हो गई है। देखो अब आप में से या हम में से हर एक आदमी इसको ऊपर से नीचे तक पढ़ते हुए ये सोचे कि अगर मेरी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, वेदर वो मेरी किस कंडीशन में, मैं अच्छा हूं, कम अच्छा हूं, मेरी रिलेशनशिप को मैं नहीं जानता हूं, किसी को यहाँ रिवेल भी नहीं करना, पर मैं अपनी रिलेशनशिप में अगर वैल्यू ऐड करना चाहता हूं और ये कोर्स मुझे कहीं दिखाई दे, तो ऐसा क्या ऑब्जेक्टिव लाइन हो जिसे कैच करके मैं समझ। अब ये जो लिखी हुई है 10 बातें, इन्हें पढ़कर क्या मुझे लगेगा कि मैं इस कोर्स को ले लूं। एज ए कस्टमर सोचो, आप इसको रेट करो, इस ऑब्जेक्टिव को जो हमने 10 लोगों ने बनाया, और इन 10 चीजों को पढ़ के ना एक फॉर्मूला निकाल दो आप, मुश्किल से 1 लाइन का, 1.5 लाइन का, और वो आप टाइप कर दो ग्रुप में। प्लीज जल्दी, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 90 सेकेंड में हम इस एक्सरसाइज को पूरी करते हैं। अगर ये कोर्स आपको खरीदना हो तो आप इसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कौन से वो सेंटेंस रखोगे, कौन सी कैच लाइन रखोगे? बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप कैशमैन। बहुत बढ़िया, आपका बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप सर आप ग्रुप में डाल सकते हैं। और उर्मिला जी, टेक अ नोट ऑफ दिस। आप इस चीज को कहीं, आप जब भी मार्केट करेंगे अपने कोर्स को, ये जो लाइनें आपको लिखी है, ये ऐसे 15 लोगों ने लिखी हैं जिन्होंने डेप्थ तक सोचा है इस टॉपिक पे। आप इन 15 लाइंस को याद रखना, नोट कर लो। जब जब आप प्रमोट करोगे अपनी सर्विस को, ये लाइनें वहां काम आ रही है। यस, हेल्दी रिलेशनशिप सर इसको ग्रुप में डाल देना ताकि ये मैम के काम आ जाए। और आज हमने एक डेमो लिया है। अपने अपने कोर्स का ऑब्जेक्टिव प्लीज ऐसे बना के ना आप ग्रुप में डाल देना, और 15 लोग हम उस पर अपना दिमाग लगाएंगे। आज हो सकता है 3 के आ जाए, 1 का कल आ जाए, 1 का परसों आ जाए, जब भी आए, और उस पर वो जो वर्जिन थॉट आएगा निकल के, दैट वुड बी वंडरफुली वर्किंग फॉर यू। आपके लिए बड़ा अच्छा आइडिया होगा। तो ये हमारा, आप लिख दें, आपके 90 सेकेंड्स पूरे होने वाले। अभी तक ग्रुप में मुझे एक भी नहीं मिला। मनीष जी लिखें प्लीज। मैंने भेज दिया सर। अच्छा, मेरे पास पूछा नहीं। लिख दें। अभी तक बहुत कम आए। प्लीज आपका इंटरेक्शन। आपने मेरा पढ़ा सर? ग्रुप में तो नहीं आया सर अभी। एवरीवन का मैंने पेस्ट किया चैट में। अच्छा, चैट में भेजा है। अच्छा, मुझे भेजना किस तरह से? ग्रुप पे भेजना था? नहीं कोई बात नहीं, आपने यहाँ भेजा, ठीक है, वो नोट कर लेंगे। मैं चैट में ही भेज रहा।
ठीक है ठीक है ठीक है, आप चैट पर भेज दें। Living life to the fullest with improved relationship, very good. Living life to the fullest with improved relationship, building healthy relationships, very good भास्कर जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी प्लीज प्लीज लिखो, जो आता है लिखो, ये तो आपका थॉट है, कोई भाषा का जरूरत नहीं है, कोई अगर स्पेलिंग भी आगे पीछे हो डरना मत, थॉट बाहर लाओ, स्पेलिंग तो मीडिया है, लैंग्वेज तो मीडिया है। सक्सेसफुल फॉर्मूला टू बिल्ड अ हेल्दी हैप्पी एंड लॉन्ग लिविंग रिलेशनशिप, वाह बहुत बढ़िया सचिन जी, बहुत अच्छा लिखा। बाकी भी लिख दो भाई, एक एक मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। आप दूसरों को अपना आइडिया दोगे, थॉट दोगे, तो ये आपको पलट के मिलने वाला है। जब आप अपना लिख रहे होगे तो यही 15 लोग आपके लिए फीडबैक दे रहे हैं। प्लीज सोनाली मैम, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद हेल्दी इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल, आर यू रेडी? रिलेशनशिप विद यूनिवर्स, वाह। संतोष जी रिलेशनशिप को यूनिवर्स तक ले गए, बहुत बढ़िया, बड़ी सोच। लिखा है सर जी, टीचिंग इज ग्रेट वे टू कीप। अच्छा सत्या जी आप भी हैं? हाँ सर जी बैठे हैं चुपचाप से। वाह वाह, आप भी लिख दो सर। Acquire great relationship skills and recap the benefit of this. Reap. Reap, yes, reap. Wow, great. चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा आपने लिखा। बाकी जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज लिख देना। तो यहाँ आने के बाद अब हमने ये 3 चीजें आउटलाइन क्लियर हो गई। अब वो जो 15 चीजें यहाँ लिखी थी उर्मिला मैम ने, वैसे ही आपने भी कहीं ना कहीं इंडेक्स में ये 5 चीजें लिखी होंगी। अब ये जो 15 हैं, गिव अटेंशन, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बी अवेयर। देखना आपकी पीपीटी कितनी आसानी से बनती है। अब यहाँ एक पीपीटी आप एक स्लाइड नीचे इंसर्ट करो, और स्लाइड इंसर्ट कर ली आपने, इमेज वाली मान लिया, ये वाली स्लाइड ले ली, और यहाँ आपका पहला था गिव अटेंशन। इससे पहले आपने एक स्लाइड ले ली जिसमें सिर्फ ब्लैंक पेज था, उसमें टेक्स्ट बॉक्स लिया और आपने लिया पहला टॉपिक क्या था उर्मिला मैम? पहला मुझे याद है यहाँ पे एक सही, यहाँ पे एक लैंग्वेज का भी सवाल उठता है कि लोग कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं? नहीं, कोर्स में जी सर, मतलब कि पावर पॉइंट में भी कौन से आई मीन आई थिंक सभी लोग शायद इंग्लिश यूज करने जा रहे हैं, लग रहा है ऐसे। नहीं, आप कोई भी हिंदी कर सकते हैं, बहुत बेटर वे में हिंदी जा सकती है। मैं करियर गाइडेंस के लिए जो जहाँ भी नॉर्थ इंडिया में स्टेट है उनके लिए हिंदी यूज करता हूँ, और साउथ इंडिया के लिए जब करते हैं तो हम इंग्लिश में जाते हैं। क्लाइंटेज देखना है हमें, क्लाइंटेज देखना है। मैंने प्रेजेंटेशन इंग्लिश में तो दिया है अभी सबमिट करके, लेकिन मैं भी हिंदी में करना चाहती हूँ। तो मैं दोनों लैंग्वेज में करके भेजूंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पहला टॉपिक देखिए, यहाँ आपने ऑब्जेक्टिव बता दिया, इंडेक्स बता दी। अब जो आदमी कोर्स समझ रहा है आपका बहुत इजी होने वाला है, उसको आपको भी समझ, आपने भी इसको मॉड्यूलेट कर दिया। अब आपने यहाँ अपना पहला लेसन शुरू किया, और पहले लेसन में आपने उसका फर्स्ट पार्ट किया, भले ही आप यहाँ उसके 3 पार्ट लिख दें, गिव अटेंशन, या जो भी सेकंड था वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, और तीसरा है बी अवेयर। और इसको मैंने छोटा कर दिया। तो ये आपके 3 पॉइंट यहाँ हो गए। अब इन 3 पॉइंट्स को यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हो तो गिव अटेंशन, बहुत सिंपल है, गिव अटेंशन। अब देखें, गिव अटेंशन आपने यहाँ ले लिया, वैसे ही आपने दूसरा लिया पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज,
मैंने क्या किया जल्दी से देखो, मैंने वही एक स्लाइड को कॉपी मार दिया। गिव अटेंशन थी यहाँ, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज किया, अभी एक बटन से ही मैं दूसरी तीसरी उठा ली बिहेवियर। इतना स्मार्ट तरीका। क्या करना है, अब आप ऊपर से जो जा रहे थे नई स्लाइड इंसर्ट करने, मैंने यहीं कंट्रोल डी दबाया शॉर्ट की और फट से मुझे नई स्लाइड सेम कॉपी होके मिल गई। तो कंट्रोल डी का मतलब मैंने डुप्लीकेट स्लाइड ले ली। अब मेरे ये तीनों टॉपिक यहाँ आ गए। अब इन 3 टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो 3 टॉपिक को एक्सप्लेन करने में मुझे क्या करना है, अब अटेंशन देने के लिए मुझे लगेगा कि जब मैं अटेंशन की बात करूं तो पहले मेरा जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो मेरा पीपल है, जो लर्नर है, वो उसका अटेंशन इस पे आना चाहिए। तो उसका अटेंशन लाने के लिए मुझे इस टॉपिक को इमेज से समझाना है। अगर मैं गिव अटेंशन के लिए उसको लाइन लिखूंगा कि आपको अटेंशन ऐसे देना चाहिए, द टॉपिक इज नॉट गोइंग टू वर्क बेटर वे। अगर वहां मैं पिक रख दूंगा अटेंशन वाली, तो वो मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन मिले। अब मैं इसकी एक इमेज लेता हूं। ये इमेज आपको मिलेगी, गिव अटेंशन। कहां से लाएंगे, मैंने गूगल किया, गूगल करने के बाद मैंने सर्च मारा तो मैंने इमेज ढूंढ ली। अब अटेंशन से रिलेटेड यहाँ बहुत सारी इमेजेस मेरे को मिल रही है। अब मैं इनमें से देखो, जो प्यारी सी अटेंशन, प्यारी सी इमेज आपको मिलती है, जो लिंक करती है, जो सिंक होती है आपके उस मैसेज के साथ जो आप लिखने वाले हो, कुछ आउट ऑफ बॉक्स हो, कुछ अलग सी हो, ये मेरे को एक मिली यहाँ, जहाँ इसमें बिल्कुल टेक्स्ट नहीं है। तो यहाँ से 2 तरीके हैं इस इमेज को लाने के। या तो इसको अपने सिस्टम पे सेव कर लो और फिर उसको इंसर्ट कर लो। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। पहले मैंने इसको सेव किया कहीं मेरे सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। ये जिफ इमेज है, सेव हो गई। अब मैं मेरे पावर पॉइंट में जहां काम कर रहा था वहां गया, मैंने यहां से उसको इंसर्ट किया पिक्चर, और कहां से लेके आ रहे हैं, डेस्कटॉप पे पड़ी मिली मुझे, मैंने इस इमेज को यहां से ले लिया। अब आप देखना, मैंने इस इमेज को थोड़ा बड़ा किया, मैं इस इमेज को ऐसे डेकोरेट करूं कि मुझे लगे कि गिव अटेंशन की बात हम कर रहे हैं। और यहां जो जगह बची है इसमें अटेंशन ABC, जो कुछ आपको लिखना है आप लिख दो। अब यहाँ जो आपका लर्नर आया, तो गिव अटेंशन ऊपर जैसे ही वर्ड देखा, उसको उस इमेज से ये इमेज और ये वर्ड दोनों ऐसे सिंक हुए कि उसको समझ में आ गया गिव अटेंशन, ये स्लाइड मुझे क्या समझाने वाली है। तो 1 सेकंड में उसको समझ में आ गया। अब आप यहाँ अपना टेक्स्ट समझा दो। अब उसके सेंसेस खुले हैं इस बात को समझने के लिए, आप आराम से यहाँ रख के समझा सकते हैं। तो गिव अटेंशन आपने समझा दिया। वैसे ही बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी लैंग्वेज ऐसा टॉपिक है जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन करो और पिक्टोरियल वे में एक्सप्लेन करो, तो पिक्टोरियल वे ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसके लिए भी आप इमेज ही लाओ कहीं से। अब मैं इसको दूसरे तरीके से इमेज लाऊंगा कि इसमें बॉडी लैंग्वेज, अभी तक तो हम सेव करके लाए थे, यही आप बॉडी लैंग्वेज ढूंढे हैं। अब ये बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे इमेजेस यहाँ हैं। तो बॉडी लैंग्वेज की इमेज पे आपको कुछ लिखना भी होगा। ऐसी इमेज ढूंढो जिससे आपको कुछ लिख भी सको। वहाँ बहुत सारी इमेजेस आपकी हैं। देखो, इट विल वर्क बेटर वे। मैंने यहाँ से इसको Ctrl+C या कॉपी इमेज किया, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज किया, और मैं पावर पॉइंट पे गया और अब मैंने यहाँ Ctrl+V यानी पेस्ट कर दिया, लाके कॉपी पेस्ट किया। फाइल का साइज बड़ा है तो वो देर में लेके आएगा इसको। ये फाइल हाई रेजोल्यूशन फाइल थी, बहुत हैवी फाइल है ये,
हैवी फाइल यहाँ से पता चल जाएगा आपको। देखना जब भी आप इस पे कर्सर ले जाओगे तो इसके लेफ्ट कॉर्नर में 1600 इंटू 800 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका ये पिक्सल साइज दे रहा है, रेजोल्यूशन दे रहा है। ये हैवी फाइल है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको आप लंबा खींचोगे तो फटेगी नहीं। तो अब इसको हम ये आपने ये पिक्सल साइज कहाँ देखा? ये वाला थोड़ा यस प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जहां अभी हम मेरा जहां कर्सर है, मैंने इस इमेज पे कहीं भी कर्सर ले गया तो ये लेफ्ट साइड में सबसे नीचे छोटे से कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा 1600 इंटू 800। ये दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो ये पिक्चर्स जितनी हैवी होती हैं उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। जब आपका वो प्रेजेंटेशन कहीं प्रेजेंट होगा फटेगा नहीं, बड़ा स्क्रीन पे आएगा। आप स्लाइड शेयर पे, आप प्रोजेक्टर पे दिखाओगे तो भी वो बहुत अच्छा दिखाई देगा। छोटी इमेज होगी, उसको बड़ा करोगे तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं। तो yes, ये, अब ये इमेज बहुत बड़ी है जो आपकी स्लाइड से बाहर जा रही है। अब इसको आप पकड़ के रिसाइज कर देंगे, किसी भी कॉर्नर से पकड़ा और इसको अपने साइज में आपने कन्वर्ट कर लिया। साइज जब चेंज करें तो किसी एक कॉर्नर से करें, और वो कॉर्नर से करोगे तो वो रेशियो में रहेगा, विड्थ और लेंथ। और अगर आपने कहीं से दबा दिया इसको तो वो बॉडी गड़बड़ हो जाएंगी, कहीं से पतली टेढ़ी हो जाएंगी, वो अच्छा सा नहीं लगता। ये ऐसे आपने कर दिया। अब ये इसको दो तरीके हैं कि या तो इसको ऊपर खींचोगे तो देखो ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा, मैंने इसको यहाँ इमेज कर दिया। या इसको बड़ा साइज करके आप ट्रिम कर सकते हो, यानी काट सकते हो थोड़ा सा। यहाँ मैंने इसको किया। इस पे आप अब बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप इस पे लिख सकते हो। अगर इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, आपको कुछ समझाना है, तो एक स्लाइड भले ही आपने इमेज की दे दी और उसके बाद फिर अगली स्लाइड पे आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। जहां जहां डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वहां भी छोटी इमेज दे दोगे तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब ये इमेज है, ये इमेज किसी की लाए, ये कॉपीराइट हो सकता है। कॉपीराइट इसलिए हो जाएगा कि यहाँ आपको देखें कि ये किसी बंदे की शकल है, कोई आदमी है, और आदमी की शकल जो है वो आपने पहले किसी ने यूज की और आपने कहीं यूज की, तो ये कॉपीराइट इश्यू हो सकता है। अगर आप इसका एनिमेशन लाओगे बॉडी लैंग्वेज का तो वो आपको बहुत इजी होगा एनिमेशन लाने में। जैसे मैंने बॉडी लैंग्वेज, आप एनिमेशन सर्च करें, तो ये बॉडी लैंग्वेज के बहुत यहाँ पे आप, क्योंकि आप ये यहाँ पे गूगल से ले रहे हैं ये इमेज, तो ये भी तो हिसाब रखना पड़ेगा कि ये कहाँ से लिया, एंड फिर इसको हम कैसे टैग करें जिसकी इसको हम क्रेडिट देते हैं। यस, वो उस पर आऊंगा मैं अभी। उसको हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको रख के बस सजाना समझ लेते हैं। तो एनिमेशन इमेज ले लिया हमने, कोई बॉडी लैंग्वेज, जैसे ये बॉडी लैंग्वेज है। अब ये देखो, ये शटर स्टॉक की इमेज है नीचे, और जैसे ये शटर स्टॉक की कंपनी है जो इमेजेस बेचती है, तो इस इमेज को जब भी रखोगे आप तो आपको इसमें बैकग्राउंड में इसका वाटरमार्क दिखाई देगा। तो इस कंपनी की कोई भी इमेज जो दिखाई दे उसको नहीं लेना आप, शटर स्टॉक। आप किसी दूसरी इमेज को ले सकते हैं। जैसे इसको लिया मैंने, कॉपी इमेज किया, यहाँ से इसको काट के दूसरी को मैंने पेस्ट कर दिया। बहुत सिंपल है। इस इमेज को आप रिसाइज, रिफॉर्मेटिंग, एडिटिंग जो करना है कर लें। इसके ऊपर टेक्स्ट लगा दें। इसमें 4 आदमी हैं, तो इसमें बहुत सारे ऊपर से आप चेंज कर सकते हैं। इसका देखें, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, तो पकड़ने वाला आधी चीज तो आपने यहाँ चेंज कर दी, बैकग्राउंड चेंज कर दिया। और उसके बाद कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट देने हैं तो आपने इफेक्ट दे दिए। ये देखो, ये इमेज ही चेंज हो गई है आपकी। अब
पकड़ने वाले को आधी बात समझ में ही नहीं आएगी हुआ क्या मेरी इमेज के साथ। आपने कलराइज कर दिया, बहुत सारे कलर्स ले लिए, मतलब ये इस इमेज पे कौन सा कलर निकलेगा अलग अलग करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे टूल हैं यहाँ, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। ये किया और फिर इस पे आप टेक्स्ट लिखते हैं। का मतलब है आपने अपने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में, या इसको ऐसे कर सकते हैं, छोटा करें और ये इस इमेज को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इमेज खिंची हुई दिखाई देगी। तो यहाँ आप 2 इमेज ले सकते हैं, इस इमेज को थोड़ा डिजाइन कर सकते हैं ऐसे। आप यहाँ फिर टेक्स्ट लिखते हैं बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख के आपने यह समझा दिया। अब इस इमेज को मान लिया आपको एनिमेट करना है, मतलब ये इमेज को थोड़ा डिजाइन में लाना है, कुछ और चेंज लाना है इसमें, तो आप देखो कितना बढ़िया ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है कि आप इसको एनिमेट कर सकते हो। एनिमेट करने के बाद इसमें क्या एनिमेशन डालते हो आप, कुछ भी, इसको जूम किया आपने और आप देखना जब ये आप इसे देखोगे तो ये ऐसे दिखाई देगी। ये आपका पेज है, जब आप इसको स्लाइड को रन करोगे स्लाइड शो में, फिर क्लिक करने के बाद ये देखो किस वे में आई, ये एनिमेट हो गई आपकी। इतने वंडरफुली अच्छा लगेगा सामने वाले को। जैसे कान वाली थी, मैं इसको एनिमेट करूं कितना बढ़िया लगने वाला है। मैंने इसको जूम किया, सिंबल किया, अब देखो जब ये कोर्स चलेगा आपका तो ये इमेज आपको ऐसे आएगी। ये देखो, अटेंशन, ये आप इसको हल्का सा एनिमेशन ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स को डिजाइन कर सकते हो। अब इसके बाद आप अपने उन 15 टॉपिक्स की 15 स्लाइड इसमें इंसर्ट कर दो और उस पर अपना टॉपिक और इमेज की फॉर्म में इसको डिजाइन कर दो। इसको एनिमेशन हल्का फुल्का दे सकते हैं, ये सब ऊपर लिखे हुए हैं। एनिमेशन में आप इसे एनिमेट करेंगे, जिस चीज पर एनिमेट करेंगे, जैसे इमेज थी, जैसे इस टेक्स्ट को अगर मैं एनिमेट करता हूं तो टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट किया, फिर मैंने एनिमेशन को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको देखूंगा तो ये देखना जब ये मेरा चलेगी स्लाइड तो कैसे दिखाई देगी। अब वो टेक्स्ट भी एनिमेट हो के आ रहा है, देखो पूरा व्हील बन के आ रहा है। अब सामने वाले को बड़ा अच्छा लगेगा कि एक एक चीज सामने आ रही है और वो उसको देख रहा है, पढ़ रहा है। तो टेक्स्ट को, इमेज को करना है तो इमेज को सेलेक्ट करके आपने एनिमेट कर दिया, यानी एनिमेशन आपकी आ गई, पिक्चर्स रखना आ गया। अब 2 चीज और रहती हैं इसमें कि मान लिया हमारा बॉडी लैंग्वेज के अलावा तीसरा लिसन केयरफुली था। अब लिसन केयरफुली में एक चीज और हो सकती है कि आप लिसन का कोई एग्जाम्पल ऑडियो में डाल दें। तो ऑडियो में डालने के लिए यहाँ आपके पास ऑप्शन है, सबसे ऊपर ऑडियो इंसर्ट कर दो। कोई भी एक ऑडियो, 3 ऑप्शन है ऑडियो में, ऑडियो फ्रॉम फाइल, क्लिप आर्ट ऑडियो, रिकॉर्ड ऑडियो। इनमें से कोई भी ऑडियो आप ले सकते हैं। मैं अभी यहाँ रेडीमेड पड़ा होगा कोई इसके आर्काइव्स में ऑडियो, वो ले लेता हूँ। ये दिखाएगा कौन से ऑडियो पड़े हैं। इसके पास ये पड़ा है, टेलीफोन पड़ा है, मैंने ये एक ऑडियो रख दिया। अब ये ऑडियो आपको आवाज आई क्या? नहीं सर। चलो मैं आपको आवाज भी कोशिश करते हैं, आवाज आया? सर ये जो टेलीफोन की क्लिपिंग थी, ये पहले से ही पड़ी हुई थी? ये आर्काइव में पड़ी थी, यहाँ पड़ी। आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हो, आप कहीं से नेट से रिकॉर्डेड कुछ ले सकते हो, बैकग्राउंड साउंड कुछ डालनी है तो वो डाल सकते हो आप। बहुत ऑप्शन है यहाँ पर। आप अब आपको आवाज सुनाई
दी ना? सर ये इसके बारे में कम जानकारी है। ये तो पता है कि फोन पे कैसे आप अपनी वॉइस को थोड़ा रिकॉर्ड करके कर सकते हैं मैसेजेस को, और कहाँ से हम क्लिपिंग्स ला सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह, ये कुछ नहीं पता। आप ये देखिए, रिकॉर्ड ऑडियो करो, यहाँ रिकॉर्डेड साउंड होगा और यहाँ आप बोलना शुरू कर दें। ये आपका जो भी कुछ आप बोलोगे वो रिकॉर्ड हो रहा है और ये रिकॉर्ड होके यहाँ लग जाएगा। यहाँ आप बोलना शुरू कर दें। ये आपका जो भी कुछ आप बोलोगे वो रिकॉर्ड हो रहा है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही रिकॉर्डेड? बस सिंपल। एक चीज ये है कि आई थिंक कि ये माइंड में रखने वाली बात है फॉर दोस्त जो पावर पॉइंट में नए हैं, कि शायद पुराने वर्जन्स में ये सब इतनी फैसिलिटीज ना हो। नहीं, ये बेसिक फैसिलिटी है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो जो सबसे पुराने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में थी वही आज है। और वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ट्रांजिशन, डिजाइन, ये पांचों चीजें जो आज मैंने बताई है वो पांचों चीजें पुराने में भी थी, आज भी है। का मतलब है आप अपने टेक्स्ट को, वो जो 15 स्लाइड आपने सब टॉपिक्स की बनाई है, उनमें ये जज करना है, यू आर द बेटर जज, कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी इजी है। अगर टॉपिक बहुत इजी है तो आपको टेक्स्ट से ही एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके लर्नर को समझ में आ जाएगा। अगर टेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, अगर सामने वाला आप लेमैन लेके चल रहे हो या लर्नर फ्रॉम स्क्रैच लेके चल रहे हो, आपको लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो आप उसे पिक्टोरियल कर दो। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट है और मुझे उसे कम शब्दों में, कम स्लाइड्स में समझाना है, तो मैं उसको एनिमेट कर दूं, मैं उसको वीडियो की फॉर्म में दे दूं या ऑडियो की फॉर्म में दे दूं। तो जब वीडियो और ऑडियो फॉर्म दे देंगे तो आप किसी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को भी बहुत इजीली आदमी समझ लेगा, क्योंकि उसके एक से ज्यादा सेंसेस अब काम कर रहे हैं। जब आप टेक्स्ट दिखा रहे हो तो सिर्फ उसकी आंखें इनपुट ले रही है इंफॉर्मेशन का, पर जब आप ऑडियो दे रहे हो तो आंखें भी इनपुट ले रही हैं और कान भी इनपुट ले रहे हैं। वहीं आप वीडियो दिखा रहे हो तो आंखें, कान, पूरा सेंसेस उसके एंगेज हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, वो देख के जल्दी समझ जाएगा। तो ऐसे आपने 15 स्लाइड डिजाइन कर दी। उसमें आपने क्या यूज करना है, पहले इंसर्ट स्लाइड कैसे करते हैं, फिर डिजाइन कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब इसके डिजाइन को बनाने के बाद भी आप अलग अलग डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। देखो, जिस पे भी क्लिक कर दोगे एक अलग डिजाइन आ जाएगा। इनके कलर्स चेंज कर सकते हो, देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये ब्लैक कलर में। इसमें एक स्लाइड का कलर चेंज कर सकते हो, सारी स्लाइड्स का कलर चेंज कर सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है। ये किया, डिजाइन के बाद किया हमने एनिमेशन। समझ में आ गया है कि हम कैसे उसको रोटेट करके, व्हील करके, फेड अप करके, जूम इन करके, जूम आउट करके हम टेक्स्ट को और पिक्चर को वहां रख सकते हैं। ये करने के बाद अब हम इसे देखें कैसे, कि दिखाई कैसे देगा जब ये स्क्रीन पे चलेगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ स्लाइड शो है। स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग किया, अब ये आपका ऐसे दिखाई देगा जब आपका ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। पावर पॉइंट को जब आप रिकॉर्ड कर दोगे तो ये ऐसे चलेगी ऑटो मोड में। इसमें किसी को बटन दबाने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये ऑटो मोड में ऐसे चलती जाएगी। और आपके कोर्स का एक मॉड्यूल तैयार हो जाएगा। ये हो गया। ट्रांजिशन क्या होता है? हाँ, ट्रांजिशन को भी बिल्कुल आप जरूर लेंगे। ट्रांजिशन का मतलब है वो कैसे आएगी। जैसे अभी फेड हो रही थी, वाइप हो रही थी, कैसे ये स्लाइड कैसे आएगी। वो ये स्लाइड जैसे इसको मैं सेलेक्ट करूँ, वो फेड होके आएगी, वो फेड हो जाएगी, पुश होगी एक तरफ से। जैसे ये था, ये टेक्स्ट लिया मैंने, इस टेक्स्ट को मैं वाइप करता हूँ, तो स्लाइड शो में जब हम जाएंगे तो ये वाइप होके आएगा। वो ट्रांजिशन है, यानी वो पेस कैसे होगा, हाउ इट विल बी डिस्प्ले, वो है। अच्छा। और जैसे कि जब ये हम स्लाइड शो स्टार्ट करते हैं सर, मान लीजिए अगर ये या तो एक तो मैनुअल होता है, कोई प्रेजेंटेशन देता है,
या एक होता है ऑटो मोड जिसमें खुद ही वो स्लाइड्स चेंज होती हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या हम स्पीड भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि For sure, स्लाइड for 1 टू स्लाइड 2? फॉर श्योर, वो बिल्कुल कर सकते हैं। और इसको एक बार कोर्स डिजाइन हो जाए तो इन टूल्स को हम तब कर लेंगे। मैं आपको बता दूं वैसे कि जब हम स्लाइड शो पे जाएंगे तो स्लाइड शो पे बिल्कुल हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं। उसको मैनुअल और ऑटो मोड दोनों में कर सकते हैं। मैनुअल में आपको क्लिक करके आगे जाना है और वहीं जब आपको उसको ऑटो ट्रांजिशन देना है तो वो ऑटो ट्रांजिशन में जा सकता है। वो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। ये है, ये रिकॉर्ड स्लाइड शो। यहाँ इसको रिकॉर्ड करके यहाँ टाइमिंग्स पे देके ये स्टार्ट बिगनिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऐसे करके आप यहाँ टाइम सेट कर सकते हैं। इसका स्लाइड शो का ऑप्शन है, इट कैन बी डन। बट उससे पहले हम स्लाइड बना लें, नहीं तो इतनी सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी आज हमारे माइंड में। तो आज हमने, मैं एक बार रिकैप करता हूँ, आज हमने कहा कि नई स्लाइड में कैसे हम नई प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स कैसे इंसर्ट करें, स्लाइड्स कितने तरह की होती हैं और उनमें कैसे हमें पहली 3 स्लाइड डिजाइन करनी है। पहली को बहुत अट्रैक्टिव बनाना है, दूसरी स्लाइड पे हमें इंडेक्स रखनी है और ऑब्जेक्टिव रखना है। रादर ऑब्जेक्टिव को हम दूसरी पे भी ले सकते हैं, इंडेक्स को हम तीसरी पे भी ले सकते हैं, उनको ऑल्टर किया जा सकता है। इंडेक्स करने के बाद उसके सब टॉपिक्स को लेके एक एक स्लाइड इंसर्ट कर दो, चाहे वो 15, 20, 25 जितने भी होती है, और उन पर बहुत अच्छी पिक्चर्स रखें, कहीं ऑडियो रखें, कहीं वीडियो रखें, फिर उसको एनिमेट करें, डिजाइन करें। ये टूल्स आप यूज कर सकते हो। अगर ये टूल यूज करने में आपको दिक्कत है तो पहले टेक्स्ट को डिजाइन कर दो, मैं आपको अभी एक बहुत अच्छी एक स्लाइड मनीष जी ने बनाई है, मैं वो आपको शेयर करने वाला हूँ। मनीष जी की देखिए आपने ओपन करके वो? हाँ जी, देखी थी। हाँ, तो मैं एक बार ओपन कर देता हूँ जिन्होंने। ये वाली एक स्लाइड इन्होंने बनाई है, पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? आप सबको दिखाई दे रही है ये वाली स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। हाँ, हाँ, मैं अभी इसको आपको एक बार चला नहीं हुई, नहीं दिख रही है बस। अच्छा, मैं एक बार फिर स्क्रीन दिख रहा है जिसमें इसमें इंटरव्यू। हाँ जी, मैं एक बार अभी आपको दिखाई दी होगी, अभी दिखाई दी सबको? यस सर। हाँ, तो अब आप इसको देखें, ये कोर्स इन्होंने बेसिक डिजाइन किया है और
बहुत तरीके से ये आगे जाएगा। इन्होंने इंटरव्यू स्किल्स को ले लिया, पहली पिक्चर को देखते ही लग गया सामने वाले को कि ये किसके बारे में है। लोग लाइन लगाए खड़े हैं, रिज्यूम हाथ में है, तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और इतनी भीड़ इंटरव्यू के लिए जाती है, उसमें से आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप उसको क्रैक कर लें, ये इस इमेज से क्लियर होता है। रादर ये इमेज बहुत छोटी है, इसके पिक्सल्स फट रहे हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा या कोई दूसरी इमेज चेंज करनी पड़ेगी। पिक्चर क्वालिटी हल्की है बट पिक्चर बिल्कुल सेंस कर रही है अपनी जगह। इन्होंने टैगलाइन लिखी है, देखें, व्हाट डू यू नीड टू गेट अ गुड जॉब, प्रिपेयर्ड बाय मनीष मल्होत्रा। ये पहली एक निगाह में ही बता देती है ये किस लिए है, ये कोर्स किस लिए होगा, ये प्रेजेंटेशन किस लिए होगी, पर्पज क्या है, किसने बनाया है। और फिर इन्होंने कोर्स को ओवरव्यू दे दिया। इसमें 8 चीजें होंगी, इंट्रोडक्शन से लेके रिसोर्स एंड सैंपल मटेरियल तक इसमें रखा गया है। तो अब सब मॉडलिटी क्रिएट हो जाती है लर्नर के दिमाग में कि मुझे क्या क्या इससे मिलने वाला है, वो क्लैरिटी हो गई उसको। अब कोर्स से इंट्रोडक्शन अब शुरू हो गया इनका। ऑब्जेक्टिव उन्होंने नहीं लिखा है, ऑब्जेक्टिव कैन बी एडेड। वो अच्छा लगता है, आदमी को अच्छा लगता है, अच्छा मुझे ये करने से ये हो जाएगा। जैसे ही पता चल जाए फिर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तो वो कर रहे हो आप अनसेट, बट अगर लिख भी दोगे तो इसको साइकोलॉजी में सब मॉडलिटी कहते हैं। सब मॉडलिटी का मतलब पहले ही एक्सपेक्टेशन दिमाग में बन जाए। जैसे वो जादूगर और मदारी, आपने मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, जब आता था तो वो खेल दिखाता था ना, तो पहले डुगडुगी बजा के आप देखिए अभी सांप की लड़ाई होगी, अभी ये होगा, अभी वो होगा, तो लोग बड़े क्यूरियस होके वहां बैठ जाते थे, अभी कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे करके जो क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है तो वो बाकी की वर्ड से उसके सेंसेस कट के एक ही जगह ध्यान एक जगह आ जाता है। जब वो ध्यान एक जगह आ जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन बनती है, तब जाके वो आपके कोर्स के साथ अटैच होता है। तो वो अटैच करने के लिए आपको शुरू में डुगडुगी बजानी है, तो आपने उसको डुगडुगी बजा के उसको दिखाना है कि इस कोर्स से आप क्या मिलने वाला है आपको। और फिर वो धीरे धीरे उस चीज का एक्सपेक्टेशन को एंड तक ढूंढेगा। हर एक स्लाइड में उसको वो नहीं मिल रहा होगा उसके माइंड को जो वो ढूंढ रहा है, पर वो एंड तक उसको जाएगा। जैसे वो कटप्पा ने किसको मारा, क्या था वो डायलॉग, कटप्पा को किसने मारा, यस, ऐसे था कुछ। तो वो पूरी मूवी देख ली पर उसका आंसर हमें कहीं मिला नहीं। बाहुबली को कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये था, यस, ये थी देखो बात। और वो उसकी पूरी मूवी देख ली हमने पर उसका आंसर नहीं मिला। तो वो पहले ही वो पूरा सस्पेंस क्रिएट हो गया था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा या वो जो भी था। नहीं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वाह वाह, यस। तो वो सस्पेंस आपका ऑब्जेक्टिव आपके प्रेजेंटेशन में क्रिएट कर दे, चाहे आप इसको इन रूम, इन ऑडिटोरियम, इन क्लासरूम डिलीवर कर रहे हो ट्रेनिंग को ऑफलाइन या ऑनलाइन। ये आप शुरू में वो सस्पेंस, वो सब मॉडलिटी क्रिएट कर दे माइंड में। ये पेडागोजी सिखा रहा हूं मैं। तो वो आदमी एक्सपेक्टेशन लेके फिर आपके कोर्स में घुस रहा है। अब वो कुछ मतलब कुछ क्या मिलेगा उसे वो सोच के जा रहा है उसमें। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इन्होंने किया, ये देखो इन्होंने हर जगह कहीं ना कहीं पिक रखी है। तो सबसे पहले टेक्स्ट पे आपकी निगाह नहीं जाएगी, आपकी निगाह पिक पे जाएगी। आप देखना, टेक्स्ट को आप बाद में देख रहे होंगे, पहले पिक को देख रहे हैं। और ये इस प्रकार इन्होंने अपने कोर्स को डिजाइन कर दिया। अब अगर इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस और ऑडियो और जुड़ जाएं कि इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या, आप बताएं अपना एक इनपुट आप दे सकते हैं इनके कोर्स के लिए। मनीष जी के कोर्स के लिए आप इनपुट दें किसको और बेटर बनाने के लिए, आपके हिसाब से इसमें और क्या होना चाहिए। मनीष जी आप नोट कर सकते हैं अपने अपने पास से, 10 लोगों के व्यू आ रहे हैं। यस प्लीज। मैं एक बार फिर इसको एक बार आपके सामने चला रहा हूं और आप इसमें से निकालें कि मनीष जी के कोर्स में अगर आप इंटरव्यू स्किल सीखना चाहते हैं और कोर्स लेना है और ये कोर्स आपके सामने है, तो आप इसमें और क्या एक्सपेक्ट करोगे। सर इसमें मेरा एक इनपुट है जी। इसमें ना अभी ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। ना हो सर, ना हो, बिल्कुल आप एग्री।
मैं इससे समझता हूँ, पर आपने जितनी मेहनत की है उस पर तो आज एक फीडबैक आ सकता है। हाँ, श्योर, इट विल बी ग्रेट। हाँ, क्योंकि ये तो ये आप, मुझे पता है कि बहुत बेटर, अगर एक दिन में आपने ये बना लिया है तो आप इसे जब अभी तो डिलीवर करोगे ना, तब देखना इसमें और कितने इंप्रूवमेंट आएंगे। अभी यस प्लीज आप बता सकते हैं। मैं चाहूंगा आप सब इसमें कुछ अपना इनपुट दें, इसको और क्या बेटर किया जा सकता है। प्लीज पीछे जिनके भी बर्तनों की आवाज है वो प्लीज अपना माइक जब बोलना हो तब खोल लें, बाकी आप बंद कर दिया। इंटरव्यू क्वेश्चंस होने चाहिए, एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा अगर आप बता सकते हो कि अगर आप इस लेवल के इंटरव्यूई हैं, या तो आप मिड लेवल, सीनियर लेवल, एंट्री लेवल, तो एग्जैक्टली सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस क्या हैं और डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो उन्होंने रखे हैं पर वो टेक्स्ट में, अगर वही जैसे आपने बोला मैम, अगर ऐसी आवाज में वो बोलते हुए क्वेश्चन हो तो आदमी को कितनी क्यूरियोसिटी होगी सुनने को। डेफिनेटली सर, ऑडियो विजुअल का तो है ही ज्यादा। तो ये चीज ऐड हो जाए तो इसमें 4 चांद लग सकते हैं। बहुत बढ़िया। और किसी का इनपुट? बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। और थैंक यू मनीष जी भी थैंक यू कहेंगे आपको, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया। थैंक यू मोनिका मैम। नहीं वो तो उनका तो इनकम्प्लीट था सर, ये तो ही मस्ट हैव नोन दिस। तो हम देखो हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ हम अपनी जैसे हैं वैसे ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। देखो यहाँ वो तो एक दिन में अगर उन्होंने बना लिया, मैं तो उनको, और ये कल मैं उनको बधाई दूंगा, एक दिन में इतना बढ़िया बना लिया है। अगर इस पे वो 3 दिन और काम करें और ये इनपुट ऑडियो के, विजुअल के, एनिमेशन के और रख जाए, ये कोर्स मुंह से बोलेगा देखना, और फिर इसकी रिकॉर्डिंग परफेक्ट हो जाए तो ये मॉड्यूल पक्का हो गया। फिर मनीष जी बोल रहे हो या उनका वीडियो बोले, आप देखना बात उतनी ही इफेक्टिव होगी, क्योंकि वो जो थॉट है उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड करके उसको डिजाइन कर दिया। तो सेम वे आप भी अगले 2 दिनों में ऐसे ही करने वाले हो, क्योंकि आज आपको बहुत सारे इनपुट मिल रहे हैं पीपीटी पे कैसे रखनी चीजें। अब ये बिल्कुल क्लियर सामने आ गया कि अब तक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी चीज कहाँ रखी जाए, क्यों, कहाँ ऑब्जेक्टिव जाए, इंडेक्सिंग कैसे हो, इमेज कहाँ से लाएंगे। आपको जो इमेज अच्छी लगती है इंटरनेट से उसको रख दो, उसका क्रेडिट कहाँ किसको देना होगा ये हम डिसाइड कर लेंगे। अभी तो आप अपनी दुकान को सजा दो, फिर उसमें उस इमेज को किस फॉर्म में चेंज करना होगा वो एक साथ बता देंगे सबको, तो आप अपनी अपनी इमेज में चेंज कर लोगे। अभी बहुत मिक्स हो जाएंगी चीजें, तो अभी क्लैरिटी में लाके उसको डेकोरेट कर देना है, पूरा हमें शोरूम तैयार कर देना है, फिर हम उसे कर लेंगे। क्योंकि अभी हम सेल करने नहीं जा रहे, अभी हम उसको कहीं रखने नहीं जा रहे, तो तब तक वो हमारे पास है। इट इज नॉट गोइंग टू बी लीक, तो कहीं भी कॉपीराइट इशू, क्योंकि अभी हमने मोनेटाइज नहीं किया, अभी हमने सेल नहीं किया, तो कॉपीराइट में अभी हम कहीं नहीं आ रहे, तो आप उसे कर लें। तो और एक ही इनपुट आया बस मनीष जी के लिए, प्लीज हम 5 मिनट में क्लास को खत्म करेंगे, लंबी होती है हमारी क्लास। यस प्लीज नेक्स्ट। मैं चाहूंगा और भी इनपुट दें आप सब, बहुत ही ऑनेस्टली इनपुट दिया करें, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना लिंक करता है, वो आपका थॉट है, आप जितना बेहतर दे पाओगे उतना काम आ सकता है। यस प्लीज। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो आइए जी, ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर अगर आपको लगता है कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो बड़ा अनप्लेजेंट सा है या टफ है, या उसकी एनर्जी आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही, तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन की पूरी सीरीज हो सकती है, आपका इनपुट है, थैंक यू। आज हम इसे इस वाले प्रेजेंटेशन को यहीं रखेंगे, पर ये प्रेजेंटेशन मनीष जी अगर एक दिन में बना सकते हैं तो मैं कहता हूं कि आप भी कल ही बना सकते हो। अगर टेक्निकली आपको कहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कैसे रखूं इस इमेज को, कौन सी इमेज लाऊं, कुछ भी लाऊं, प्लीज आप सवेरे हमें रिंग करना। हमें बड़ा मतलब ये रहता है कि कोई कॉल नहीं आती सुबह। आज तो मैंने खुद चल के कॉल की, मैंने कहा चलो कुछ 4 लोगों को तो कॉल करूं। एक क्वेश्चन था,
थोड़ा टेक्निकल, ये उस दिन से है जिस दिन सत्य सर ने क्लास ली थी। क्वेश्चन ये था, मान लीजिए हमारे पास एक पीडीएफ है, ठीक है, एंड हमें जल्दी से उसको कन्वर्ट करना है एक पावर पॉइंट में, मान लीजिए सपोज हम इतने सारे मॉड्यूल्स बना रहे हैं और टाइम की कमी हो गई। फिर क्या है कि मैं ये ट्राई जब कर रही थी तो मैं ये पा रही थी कि मान लीजिए मैंने अपने पीडीएफ के पेज में सपोजिंग जब जो भी डाला, हेलो, हाँ जी, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पीडीएफ में एक ही अगर एक स्लाइड पे जो मैं डालना चाहती हूँ तो एक पीडीएफ के पेज में सिर्फ वही डालूं, उसी स्लाइड से रिलेटेड, 1 पीडीएफ पेज इक्वल टू 1 स्लाइड। लेकिन कुछ पीडीएफ कन्वर्टर्स में ऐसा हो नहीं रहा था, उसमें ये हो रहा था कि 2 पीडीएफ की इंफॉर्मेशन वो लेके एकदम से एक स्लाइड में डाल रहा था, एंड उसका फिर मतलब ये हो जाता है कि मुझे फिर मैन्युअली जाके उसको बहुत फिक्स करना पड़ेगा। चलिए आप मुझे तो फिर उसमें टाइम सेविंग कहाँ होती है फिर? आप मुझे कोई एक एग्जांपल दो, मैं अभी करके बताता हूँ। I mean मैं उसके लिए जी मैं आपको I can tell you the name of the PDF apps I used. एक मिनट सर, मैं उसका नाम देखती हूँ। कोई नहीं, आप देख लें, मैं तब तक सबको पीडीएफ कन्वर्ट करना आज का जो लेसन है, आपने पता नहीं कहाँ से आपके सोल को एक क्लिक हुआ कि मैं वही बताने वाला हूँ आज के लेसन में, वही बचा हुआ है और आपने एक्चुअली सत्य सर ने ही बताया था, एंड ये जो है मुझे डिफिकल्टी हो रही थी इसको, लाइक टाइम सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रिक बताई थी उन्होंने। मोनिका मैम, मे आई चिप इन? यस प्लीज सर। रूपमान सर, ये तो एक्चुअली जो सत्य जी ने बताया था कि भाई इस तरीके से वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती है फाइल, और उसके बाद आप उसको स्निपिंग टूल से उसको काट सकते हैं। लेकिन आपने जो वो क्लास की तो आपने बड़ी सिंपली बता दिया था कि गूगल पे ही जब आपका पीडीएफ फॉर्मेट में वो डाउनलोड हुआ स्लाइड शेयर से, आप उसमें पीडीएफ टू स्लाइड पे जाके कन्वर्टर में जा सकते हैं। तो आप गूगल पे लिखिए पीडीएफ टू स्लाइड कन्वर्टर, इतने सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, किसी एक में भी अपलोड करिए, वो हाथ के हाथ वो स्लाइड में कन्वर्ट कर देता है। मैं उसको करके दिखा देता हूँ अभी 1 मिनट आपने में। दिखाया था? जी दिखाया था, लेकिन वो एक्चुअली मैं ट्राई कर रही थी तो उस तरीके से स्लाइड टू स्लाइड। हाँ जी। आर यू डूइंग इट ऑन अ लैपटॉप और मोबाइल फोन? वेल आई मीन ये वाली चीज तो मैंने अपने मोबाइल में की थी, ये वाली पर्टिकुलर चीज। ट्राई मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट वर्क ऑन लैपटॉप। अच्छा आप अभी गूगल पे सिर्फ लिखिए पीडीएफ टू स्लाइड या पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्टर, आप इतने सारे आ जाएंगे गूगल पे। जी एक को क्लिक करिए, उसमें वो कहेगा अपलोड द फाइल, आप पीडीएफ फाइल को अपलोड करिए, कन्वर्ट का बटन दबाइए, विद इन 7, 8, 10 सेकेंड वो कन्वर्ट करके फिर से डाउनलोड वाले को, फिर वो कहेगा डाउनलोड, आप डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ वाले को शिफ्ट डिलीट कर दीजिए। सो द टेक अवे इज दैट कि लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मोबाइल अभी काम करना है। मोबाइल कैन नेवर रिप्लेस द वर्क ऑफ डेवलपमेंट वर्क। यू नीड अ लैपटॉप और यू नीड अ डेस्कटॉप। दैट इज ट्रू। ओके, ऑलराइट। ये 100 सवालों का एक जवाब है कि जब भी आप डिजाइनिंग या डेवलपमेंट कर रहे हैं, मोबाइल की लिमिटेशन है, वो नहीं कर पाता, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जाना चाहिए। ये अब हम यहाँ से प्लीज हाँ, मैंने एक बार ये ओपन कर दिया है सर, प्लीज। यस प्लीज। जी मनीष जी कुछ कह रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो